नमस्कार दोस्तों, काला साय के एक और नए डरा देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोचिए कि आप कॉलेज के हॉस्टल में अपने रूममेट के साथ रह रहे हैं, पर आपको बाद में पता चलता है कि आप जिस रूममेट के साथ रह रहे हैं वह कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है जिसके साथ आपने 15 दिन बिताए हैं। तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी ये तो वही जानता है जिसने कि उस रूममेट के साथ 15 दिन बिताए थे। और उसके बाद वो पूरी तरह से सहम गया जब उसे ये पता चला कि वो जिसके साथ रह रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। जी दोस्तों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत या कोई बनावटी नहीं है बल्कि एक रियल स्टोरी है। और इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और डर के साथ साथ आपका दिल भी सहम जाएगा। ये इतनी डरावनी कहानी है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2018 में। बिहार का एक लड़का जो कि बिहार के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है जिसका नाम गौरव होता है। गौरव एक जाने माने कॉलेज में, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहीं पर अपनी स्टडी करता है। पर उसे बाद में ये पता चलता है कि वो जिस कॉलेज में स्टडी कर रहा है वहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल भी है। तो वो उस बॉयज़ हॉस्टल के लिए अप्लाई करता है एंड उसमें नाम भी आ जाता है और उसे एक कमरा दिया जाता है। गौरव जिस कमरे में रहता था उसके साथ उसका एक रूम पार्टनर संजय भी रहता था। जब गौरव उस कॉलेज में गया तो सभी के सभी उससे काफी खुश थे। सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट, सभी उससे बहुत ही खुश रहते थे क्योंकि वो जो लड़का था वो खुश मिजाज था, मिलनसार था, दूसरों के साथ बातचीत करने का उसका तरीका बहुत अच्छा था, दूसरों की हेल्प करता था। कोई दोस्त हो जिसे कि बुक्स की जरूरत हो तो वो उनको बुक्स भी दिलाता था। और कभी कोई ऐसा गरीब बच्चा हो जिसे के पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं हो तो वो सभी टीचर्स से बात करके उस बच्चे का एडमिशन भी उस कॉलेज में करा देता था। देखा जाए तो एक तरह से गौरव का जो नेचर था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, टीचर्स में भी, दोस्तों में भी और उसके जो रूममेट थे सभी में। वो सभी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता एंड उससे सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश भी रहते थे। एक दिन क्या होता है कि जो गौरव होता है वो अपने रिश्तेदार में किसी की शादी होती है तो वहां पर जाने के लिए वो 15 दिन की छुट्टी लेता है। वो टीचर्स से बात करता है, अपने कुछ दोस्तों से बात करता है और कहता है कि मेरे रिश्तेदार में किसी की शादी है तो मैं 15 दिन के बाद शादी बिता के वापिस आ जाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर जो उसके दोस्त थे वो भी थोड़े वो हो रहे थे कि क्यों ये जा रहा है। वो इतना अच्छा लड़का था कि कोई भी उसे दूर नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो थोड़े उदास भी हो जाते हैं कि गौरव को नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर उनके मन में ये सब्र भी हो जाता है कि चलो 15 दिन की बात तो है, 15 दिन अपने गांव में बिताएगा, रिश्तेदार की शादी में जाएगा, फिर वापस इसे हॉस्टल ही आना है। तो वो जैसे तैसे करके सभी टीचरों को मनाता है, सभी दोस्त को, क्लासमेट को, सभी को मना लेता है। उसके बाद वो उसी दिन उसी रात की एक बस करता है और उस बस से वो अपने गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन के बाद जो गौरव होता है वो हॉस्टल आता है। हॉस्टल आने के बाद वहां पर उसके कुछ दोस्त देखते हैं कि जो वो है उसका कुछ बिहेवियर चेंज हो गया है। जो लड़का इतना मिलनसार था, सबसे बातें करता था, वो अब बहुत ही ज्यादा चुप रहने लगा था। इतना चुप रहता था कि वो किसी से बातचीत भी नहीं करता था। सभी के सभी दोस्त ये अचंभे में पड़ गए कि इसे हुआ क्या है। ये तो इतना बोलता था और सभी की हेल्प भी करता था, तो अब इसे क्या हो गया कि ये अकेले में रहता है, चुपचाप रहता है।
उसका बिहेवियर बहुत ही काफी हद तक चेंज होता जा रहा था और ये सब कुछ उसके दोस्त देख रहे थे और उसके क्लास टीचर्स भी, और उन सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गौरव को हुआ क्या है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन उसका जो रूममेट होता है वो रूममेट गौरव से पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या बना, कोई पसंदीदा डिश बता दे, मैं तेरे लिए बना देता हूँ। तो उस पर ही गौरव काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जो तेरा मन करे वो बना दे, मेरा फालतू दिमाग खराब मत कर। वो फालतू उसे इतना सुना देता है कि वो भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि गौरव तो कभी ऐसा था ही नहीं, तो अचानक से इसे क्या हो गया, ये क्या किस तरीके से बात कर रहा है, इसे हुआ क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। धीरे धीरे देखते देखते उसका बिहेव और भी ज्यादा चेंज होने लगा था। वो पूरा दिन चुपचाप रहता, अकेले में रहता और कभी कभी तो वो पूरा दिन गायब ही रहता था हॉस्टल से और कुछ अता पता ही नहीं चलता था कि वो जाता कहाँ है। अब जो उसके दोस्त थे वो सभी के सभी डरने लगे थे उससे कि इसको पता नहीं क्या हो गया है। और एक दिन की बात है कि जो उसका रूममेट था वो एक ऐसी चीज देख लेता कि वो काफी डर जाता है। जो गौरव है वो अपने कमरे में सोया हुआ है और उसका रूममेट जो संजय है वो भी दोनों के दोनों सोए हुए हैं। संजय उठता है मुंह हाथ धोने के लिए, मुंह हाथ धोता है, फ्रेश फ्रूश होता है। तब तक तो वो देखता है कि गौरव जो है वो अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ है, लेकिन जब मुंह हाथ धोकर वापस आता है तब संजय देखता है कि गौरव अपने बिस्तर पर नहीं है। तो वो अपने कमरे को लॉक कर देता है और लॉक करने के बाद आकर बालों में कंघी करने लगता है, तैयार रेडी होने लगता है। तो जो मिरर था, जो शीशा था, उसके सामने वो क्या देखता है, कंघी मारता जैसे ही संजय कंघी मारता बालों में तो पीछे उसे गौरव दिखाई देता है। एक बार तो वो डर जाता है कि गौरव बिस्तर पर तो नहीं है, तो पीछे कैसे। फिर वो दोबारा पीछे मुड़ता है, पीछे देखता है तो पीछे तो कोई था ही नहीं। दोबारा से वो बालों में कंघी मारता है और फिर से उसे ऐसा लगता है कि गौरव उसके पीछे खड़ा है। वो दोबारा से पीछे मुड़ता है पर पीछे फिर से कोई नहीं था। इस बार गौरव इतना ज्यादा डर जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताता और संजय सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने गेट बंद करा था और गौरव जो था वो बिस्तर पर नहीं था। तो मिरर के सामने जो उसे दिखा वो कौन था। वो काफी डर जाता है और गौरव के बिस्तर की तरफ जाता है तो वहां देखता है कि गौरव तो वहां पर था ही नहीं। कमरे के अंदर कोई कैसे आ सकता है जबकि कमरा लॉक है। उस दिन के बाद से गौरव का रूम पार्टनर काफी डर जाता है। उस वक्त तो संजय किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो उस कमरे में गौरव के साथ रहना भी नहीं चाहता था। वो किसी न किसी बहाने से अपने दोस्त के कमरे में जाता है और वहां पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद अगले दिन वो कोई ना कोई बहाना करके अपने रूम से बाहर निकलना चाहता था। तो अगले दिन जब वो जाता है अपने रूम में तो देखता है कि गौरव अपने बिस्तर पर सोया हुआ है और गौरव को उठाता है। उसके कुछ दोस्त भी थे जो कि संजय के साथ उस कमरे में गए हुए थे। संजय जो होता है गौरव को उठाता है और फिर बोलता है कि मुझे बुखार है और मैं अपने गांव जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। वो इतनी हड़बड़ी में था कि उसके बाकी जो दोस्त थे वो भी उसका मुंह देखते रह जाते हैं और गौरव भी संजय का मुंह देखता रह जाता है कि ये अचानक से ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं 1 हफ्ते के लिए गांव जा रहा हूँ। इतना बोलते ही जो संजय होता है वो अपना बैग उठाता है, बैग में कपड़े कुपड़े पैक करता है और वहां से किसी को बिना कुछ कहे हफ्ते दिन के लिए अपने गांव चला जाता है। अब 1 हफ्ते पूरे हो जाते हैं। 1 हफ्ते बीतने के बाद संजय दोबारा से हॉस्टल आता है। हॉस्टल पहुंचने के बाद भी संजय इतना डर जाता है कि वो अपने कमरे में जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि वहां पर गौरव था और गौरव का असली रूप शायद उसने पहचान लिया था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता है। उस वक्त वो इतना डरा था कि वो कोई ना कोई बहाना करके अपने दोस्त के कमरे में चला जाता था या कभी पूरा दिन लाइब्रेरी में रहता था।
या फिर जो संजय था वो खाना पीना बनाकर जल्दी खा पी कर अपने दोस्तों के साथ उसके कमरे में चला जाता, वहीं पर अपना टाइम बिताता। लेकिन वो चाहता था कि वो गौरव से जितना हो सके उतना दूर रहे। एक दिन तो उस कॉलेज में इतना बड़ा हंगामा हो जाता उस हॉस्टल में कि जो टीचर्स होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो काफी डर जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा और सुना उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उस हॉस्टल में संजय के कमरे पर कोई लॉक करता है। संजय के साथ कुछ दोस्त भी थे और जो गौरव था वो सुबह सुबह ही कहीं बाहर चला गया था और बाकी उसके दोस्त और संजय उस कमरे के अंदर थे। तभी कमरे के बाहर से कोई लॉक करता है। संजय जाता है, कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर कुछ टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं और गौरव के मम्मी पापा हैं और उसका भाई है। वो सभी के सभी बहुत ही मायूस है, बहुत रो रहे हैं और ये सब कुछ संजय को समझ में नहीं आ रहा कि इसके मम्मी पापा और भाई रो क्यों रहे हैं। और सभी स्टूडेंट काफी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा डर दिखाई दे रहा है। संजय गौरव के मम्मी पापा को बोलता है कि आप अंदर आ जाओ, गौरव तो अभी नहीं है, अभी अभी वो बाहर गया हुआ है, 10-15 मिनट के बाद वो आ जाएगा, तब आप उनसे मिल लेना, इतने अंदर आकर चाय पानी पी लो। ये सब कहकर जो गौरव के पिता थे वो काफी रो रहे थे। संजय को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके मम्मी पापा और भाई को हुआ क्या है, क्यों रो रहे हैं। और फिर बाद में संजय को पता चलता है कि जो गौरव है उसका तो एक्सीडेंट हो चुका है और वो मर चुका है। गौरव के पापा ने बताया कि जब वो अपने रिश्तेदार की शादी में जा रहा था अपनी मोटरसाइकिल से, तो एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसी टाइम पर उसकी वहीं पर मौत हो गई। और यहाँ पर हम गौरव का सामान लेने के लिए आए हैं और हॉस्टल वालों को ये इन्फॉर्मेशन देने आए हैं कि अब गौरव इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब बात पता नहीं संजय ने पूरी तरह से सुनी भी या नहीं सुनी। उससे पहले ही संजय बेहोश हो चुका था और जब होश में उसे लाया जाता है तो वो बताता है कि वो तो अपने रूममेट गौरव के साथ पूरे 15 दिन रहा था और मैंने ही नहीं बल्कि कॉलेज के सभी लड़कों ने गौरव को देखा भी था। तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी मौत हो चुकी है। सभी के सभी कॉलेज के जो टीचर्स थे, स्टूडेंट थे, सभी बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और आज तक उनको ये बात पता नहीं चली कि वो 15 दिन जो संजय ने उस रूम पार्टनर के साथ बिताया था, क्या वो असल में कोई आत्मा थी, क्या उसने आत्मा के साथ पूरे 15 दिन बिताए थे। आज भी उस कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं अगर उस दिन की चर्चा उनसे की जाती है कि गौरव जो था वो काफी अच्छा लड़का था और उसे उस कॉलेज से बहुत ही ज्यादा लगाव था। इसलिए हो सकता है कि वो मरने के बाद भी उस कॉलेज से अपना मतलब अलग ही लगाव रखता था। मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसी कॉलेज में भटकती रहती थी और अपने रूम में हमेशा ही रहती थी और सभी को दिखाई भी देती थी। और जब ये बात सभी को पता चलती है तो जो गौरव का कमरा होता है उसको लॉक करवा दिया जाता है, उस पर ताला लगवा दिया जाता है और फिर सभी को ये वार्निंग दे दी जाती है कि कोई भी इस कमरे के आसपास ना आए और ना ही इस कमरे का लॉक जो है वो खोलने की कोई भी कोशिश करे। सो दोस्तों, ये थी आज की एक डरावनी खौफनाक स्टोरी जहां पर एक लड़का अपने रूममेट के साथ 15 दिन मरे हुए लड़के के साथ उसकी आत्मा के साथ बिताता है। जब ये बात उसे पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मरने के बाद भी कहीं किसी के सामने दिख सकता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी, आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले खौफनाक एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।